हाय गाइस, कैसे हैं आप। दोस्तों, इस दुनिया में कुछ चीज़ें हैं जिन पे हमें कंट्रोल होता है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये दोनों का अगर फ़र्क को हम समझ लें ना और समझ सकें तो फिर लाइफ गुजारना थोड़ा इजी हो जाता है। मतलब कुछ चीज़ें हैं जिस पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि हम देखेंगे टाइम का गुजरना, टाइम को हम रोक नहीं सकते। लाइफ का ख़त्म होना, मतलब इंसान छोटा होता है और फिर बड़ा होते जाता है और फिर इसी तरह जवान हो के मर्द बनता है और फिर आखिर में बूढ़ा हो जाता है और फिर वो आखिरकार मौत भी आती है। अगर फिज़िकली वो स्टेजेस पूरी हों तो, मतलब एक्सीडेंटल डेथ ना हो तो फिर। और इसको कोई रोक नहीं सकता। हम अपने एज को, हम बूढ़ा होने से अपने आप को नहीं रोक सकते और हम जो है ना मरने से भी अपने आप को नहीं रोक सकते। और हम टाइम के गुजरने से, दिन होता है और फिर वो दिन गुजरता है और रात हो जाती है और शाम हो जाती है, शाम रात हो जाती है, रात फिर गुजरती है, दिन आता है। तो हम टाइम को नहीं रोक सकते। ये एक अनकंट्रोलेबल चीज़ है जो कि हम हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन हमारे कंट्रोल में बाकी बहुत सी चीज़ें हैं। मतलब जैसे कि ये टाइम जो गुजर रहा है उसको हम यूटिलाइज़ किस तरह करते हैं, ये हमारे कंट्रोल में है। ये अगर हम इसको अच्छा यूज़ करेंगे तो वो जो है ना हमारे लिए भी फ़ायदा देगा और सब इंसानियत को फ़ायदा देगा और इस दुनिया के लिए भी मुफीद होगा और इस दुनिया में अच्छाई, नेकी और भलाई फैलेगी। लेकिन अगर हम इसको बुरा यूज़ करें या हम इसको वेस्ट करें तो फिर ये एक जो है ना ये मतलब वेस्ट ही होगा और ये मतलब नुकसान ही होगा, अपना भी और इंसानियत और सबका। तो इसके अलावा एक और चीज़ है जिसको कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, और उसमें ये समझाया जाता है और बताया जाता है और ये उसका तरीका है कि जो हमारा मूड है उस मूड को हम अच्छा कर सकते हैं। मीन्स के खुद शऊरी तौर पर कोशिश करके हम अपने मूड को ठीक कर सकते हैं अगर हमारा मूड ख़राब भी है। और इसके साथ साथ जो 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 सेटबैक्स होती हैं, वो कहते नहीं है कि द कम बैक इज़ ऑलवेज स्ट्रांगर देन द सेटबैक ना। तो जो सेटबैक्स हैं, जो हमें फेलियर्स मिलते हैं, जो हम लाइफ में फेल होते हैं और हमें जो है ना शिकस्तें खाते हैं हम और शिकस्तें मिलती हैं और हमें नाकामियाँ का सामना करना पड़ता है। तो उस नाकामी को जो है ना बर्दाश्त करके और उसको का मुकाबला करके और दोबारा खड़े होना और दोबारा जो है ना अपनी कोशिश जारी रखना, ये एक हमारे इख्तियार में है। अगर हम कोशिश करें तो ये हो सकता है। तो इसी तरह जो कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती तो उसको हमें फिर बर्दाश्त भी करना पड़ता है। मतलब जैसे हमारे कोई बहुत सी करीबी दोस्त हो, रिश्तेदार हो, जो है ना उसकी फौत हो जाए, उसकी डेथ हो जाए तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये लाइफ की जो है ना, ये लाइफ के साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं। हाँ, से इसी तरह टाइम गुजरता जाता है, हम नहीं रोक सकते इसको। तो इसी जो है ना ख्याल को फैज़ अहमद फैज़ साहब ने भी अपनी एक नज़म में पेश किया है कि मतलब बर्दाश्त करना पड़ेगा। हाँ, जो दुनिया अगर हमारे साथ बुरा करती है और वो तो हमें भी फिर उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो क्या है, ये नज़म को पढ़ते हैं। उसका उन्वान है, ये शाम शहर यारा की एक नज़म है। उसका उन्वान है, तुम अपनी करनी कर गुज़रो, तुम अपनी करनी कर गुज़रो। तो फैसला फरमाते हैं, अब क्यों उस दिन का जिक्र करो, अब क्यों उस दिन का जिक्र करो जब दिल टुकड़े हो जाएगा और सारे गम मिट जाएंगे, जो खोया, जो जो कुछ पाया खो जाएगा। दोबारा पढ़ते हैं, अब क्यों उस दिन का जिक्र करो जब दिल टुकड़े हो जाएगा और सारे गम मिट जाएंगे, जो कुछ पाया खो जाएगा, जो मिल न सका वो पाएंगे। ये दिन तो वही पहला दिन है, ये दिन तो वही पहला दिन है जो पहला दिन था चाहत का। ये दिन तो वही पहला दिन है जो पहला दिन था चाहत का, हम जिसकी तमन्ना करते रहे और जिससे हरदम डरते रहे। ये दिन तो कितनी बार आया, 100 बार बसे और उजड़ गए, 100 बार लुटे और बरपाया। ये दिन तो वही पहला दिन है जो पहला दिन था चाहत का, हम जिसकी तमन्ना करते रहे और जिससे हरदम डरते रहे। ये दिन तो कितनी बार आया, 100 बार बसे और उजड़ गए, 100 बार लुटे और बरपाया। अब क्यों उस दिन की फिक्र करो जब दिल टुकड़े हो जाएगा और सारे गम मिट जाएंगे, तुम खौफ व खतर से दर गुजरो, तुम खौफ व खतर से दर गुजरो, जो होना है सो होना है,
जो होना है सो होना है, कर हंसना है तो हंसना है, गर रोना है तो रोना हो, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। तो क्या बात है फैज़ अहमद फैज़ साहब की। तो लव यू फैज़ अहमद फैज़ द ग्रेट।